पुश जंप के लिए दोनों पैरों को सामने लाते हैं, दोनों हाथों को भी सामने ले आते हैं। आज हाथ पैरों के इकट्ठे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों पैरों को सामने की तरफ, हाथों को भी सामने की तरफ, हाथों को अंदर, पैरों को भी अंदर की तरफ। फिर से एक बार सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। अब पैरों की उंगलियों को खींचेंगे और छोड़ेंगे, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और खींचेंगे छोड़ेंगे। हाथों की भी मुट्ठी बनाएंगे, छोड़ेंगे, पैरों की उंगलियों से भी ऐसे ऐसे मुंह को खींच रहे हैं बिल्कुल और छोड़ेंगे। करते हैं 8-10 बार इसको, पैरों की फिंगर्स को भी और हाथों की फिंगर्स को। अब घुमाएंगे राइट से लेते हुए, पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पैरों को भी और हाथों को, हाथ की मुट्ठियां भी और पैर के टखने भी अपोजिट डायरेक्शन में। जाएंगे, अब पैर को ले जाएंगे राइट साइड, पैर राइट पैर राइट साइड। 1 2 3 4 5। अब एक बार इस पैर को ले आके देखते हैं, पहले 90 डिग्री पर लेकर लेफ्ट पैर से 90 डिग्री एंगल पर, फिर थोड़ा और पीछे, कितना पीछे ले जा सकते हैं इसको। लेफ्ट वाला पैर सीधा ही रहेगा, राइट वाले पैर को कितना और पीछे ले जा सकते हैं। देखिए आपके थाइस के इनर साइड में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है इस समय। वापस लेके आएंगे, अब लेफ्ट पैर से करते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसको एक बार लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को, राइट पैर सीधा बिल्कुल। अब इसे हम देखते हैं कि हम अधिक से अधिक पीछे कितना ले जा सकते हैं। पीछे थोड़ा सा और, वापस आएंगे। अब पैर फोल्ड करते हैं, दोनों पैर एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के तलवे के नीचे फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, इसको कर देंगे सीधा, बिल्कुल सीधा। फिर एंकल से पकड़ेंगे और ले जाएंगे ऊपर। कमर को नहीं झुकाना है, गर्दन को भी नीचे नहीं झुकाना है, हम अपने पैर को अधिक से अधिक ऊपर ले जाएंगे। देखिए कितना ले जा सकते हैं अधिक से अधिक। आपका घुटना और छाती मिल गई आपस में, बहुत अच्छा खिंचाव है लेग के बैक साइड में। वापस इसी को लेफ्ट साइड से करते हैं, पहले सीधा किया, फिर एंकल से पकड़ा और ले गए ऊपर। इम्पोर्टेंट है कि गर्दन या कमर बिल्कुल नहीं झुकानी है, पैर को अधिक से अधिक ऊपर ले जाना है। इतना ऊपर ले जाएं, छाती घुटना मिल जाए, चिपका दें बिल्कुल डाउन को अपने। वापस अब राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, पहले पंजे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटने को थोड़ा जल्दी जल्दी आसन पर, सांस भरते हुए ऊपर घुटने चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। फिर से एक बार। अब इस पैर को सीधा करेंगे और घुमाएंगे अपोजिट। अब यही लेफ्ट पैर से करते हैं, पहले पंजे को घुमाते हैं क्लॉकवाइज, पैर के टो से लेकर एंकल तक पूरा एक्सरसाइज हो रही है इस समय। दोनों डायरेक्शन में घुमा लिया। अब घुटने को ऊपर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। एक बार फिर से। अब पैर को सीधा करके घुमाएंगे, उठने से पहले सीधा कर लें इसको, फिर घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। वापस आते हैं,
और अपने घुटने के साइड में रब करेंगे। थोड़ा आगे पीछे भी, घुटने के नीचे, इसी को दूसरे घुटने पर करते हैं। पहले साइड्स में रब करेंगे, फिर आगे पीछे, फिर घुटने के नीचे। अब घुटने की कटोरियां पकड़ेंगे और इसको चलाएंगे। घुटने की कटोरी पकड़ने के लिए हम इस तरह की स्थिति बनाते हैं, एक लैंप की पहले फिंगर्स की, फिर इसको ऐसे पकड़ के आगे पीछे करते हैं। थोड़ा टैप करते हैं साइज पर, पहले ऊपर कर रहे हैं हम, फिर आउटर साइड पे और फिर इनर साइड पे। ऐसे ही थोड़ा अपनी काफ मसल पर टैप करते हैं, अपोजिट पैर पर, पैर के तलवे के नीचे, ऊपर से लेकर पूरा एड़ी तक, अंगूठे से लेकर एड़ी तक। दूसरे पैर पर, वापस आएंगे। अब अपनी लेफ्ट एड़ी को राइट जंघा मूल पे रखेंगे, और जो जहां हमारी एड़ी, राइट साइड हमारी एड़ी है ऊपर, तो राइट साइड ही जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। आपकी छाती घुटने पर आ जाए और माथा कोशिश करें आसन से लग जाए। सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब हमारी जो एड़ी ऊपर है, लेफ्ट एड़ी ऊपर है, तो लेफ्ट साइड जाएंगे हम। इस स्थिति में ध्यान रखना है कि हमारा राइट घुटना उठना नहीं चाहिए, इसको आसन पर दबा के रखेंगे। वापस। अब राइट एड़ी का प्रेशर लेंगे लेफ्ट साइड के अंगों पर, पहले जाएंगे नीचे, छाती घुटने पर, प्रयास पूर्वक सीधा आसन से लगा दें। वापस आएंगे। अब राइट एड़ी ऊपर है तो राइट साइड जाएंगे और लेफ्ट घुटने को दबा कर रखेंगे। वापस आएंगे। अब कोशिश करेंगे जो पद्मासन लगाते हैं पद्मासन में, और जो पद्मासन नहीं लगा सके वो एक पैर ऊपर रखकर आगे की तरफ जाएंगे और दोनों एड़ी का प्रेशर लेंगे अपने नाभि के आसपास। पीछे से हाथों को क्लैप करके आप ऊपर ले सकते हैं। वापस हाथों की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, अपोजिट हैंड से। कलाई तो हमने घुमा ली है, अब शोल्डर घुमा। फिंगर्स को हमने शोल्डर पर रखा और इसको हम घुमा रहे हैं। आगे तो हमें टारगेट मिला हुआ है कि हमें कोहनी मिलानी है, पीछे कोई टारगेट नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक इसको पीछे ले जाना है। जितना अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगे उतने हमारे कंधे खुलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। राइट हैंड ले जाएंगे लेफ्ट साइड, पहले इसको सीधा किया, उंगलियों को ताना, उंगलियों को स्ट्रेच करके रखेंगे राइट हैंड की। अब इसको लेफ्ट हैंड से पीछे की तरफ धकेलेंगे, पीछे की तरफ पुश करें इसको अधिक से अधिक। अपने सिर के पीछे का पार्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिर के पीछे का पार्ट पकड़ें। वापस आएंगे, इसी को लेफ्ट साइड से करते हैं। और आज हमारा टारगेट कान पकड़ना नहीं है, आज हम कोशिश करें कि सिर के पीछे का पार्ट पकड़ें। वापस अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, नीचे ले जाएंगे, आसन से टच करेंगे, ऊपर लाएंगे, अपने माथे से टच करेंगे। एक बार फिर से अपोजिट साइड से करते हैं। फिंगर को आपस में इंटरलॉक करना है, नीचे आसन से लगाया, ऊपर माथे से लगाया, फिर से एक बार,
दोनों हाथों को सीधा किया और पीछे की तरफ प्रेशर डाला, हथेली पलटते हुए एक बार, फिर से एक बार, फिर हथेली पलटे। अब अपनी कलाई पकड़ेंगे अपोजिट हैंड से और एक कोहनी आसमान की तरफ और एक आसन की तरफ खींचे, अपोजिट खींचे उसे नीचे की तरफ, जितना नीचे वाली कोहनी को आप नीचे खींचेंगे उतना अधिक प्रेशर आएगा। वापस अब इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, पहले अपोजिट डायरेक्शन में, वापस आके हाथों को झटक देंगे, पहले एक बार साइड में 2 बार, फिर आगे 2 बार, ऊपर 2 बार और थोड़ा सा कंधों को झटक देंगे। अपनी कमर के लिए दोनों हाथों को सिर के पीछे रखेंगे और जाएंगे साइड में। जो हाथ राइट हैंड नीचे है तो इसकी कोहनी घुटने के पीछे और लेफ्ट हैंड की कोहनी ऊपर है, इसको ऊपर देखेंगे और थोड़ा सा ऊपर वाली कोहनी को पीछे पुश करेंगे, ऊपर वाली कोहनी को पीछे धकेलेंगे। वापस आएंगे, अब लेफ्ट कोहनी आसन से लगाएंगे और जब ये आसन से लगेगी तो ये घुटने के पीछे आसन से लगनी चाहिए, यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। ऊपर वाली कोहनी को पहले सीधा करें और फिर इसको पीछे की तरफ पुश करें। पहले कोहनी को सीधा करा हमने, ऊपर जो हमारा हाथ है, और फिर इसको पीछे की तरफ धकेला। वापस आकर एक बार और करते हैं, वही स्थिति, ऊपर वाले हाथ की कोहनी को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश। वापस लेफ्ट साइड जाएंगे, जब हम कोहनी को पीछे की तरफ खींच रहे हैं आप देखो नीचे कमर तक खिंचाव आ रहा है पूरा। वापस आएंगे, अब राइट हैंड को राइट शोल्डर पर रखेंगे, थोड़ा हाथ से प्रेशर डालकर इसे थोड़ा और नीचे, लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर, चिन ले जाएंगे राइट साइड, पहले राइट साइड लेके तो राइट हैंड को चिन पर रखें और इसको राइट साइड प्रेशर डालें, लेफ्ट हैंड से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर, तो बहुत अच्छा खिंचाव आता है हमारे गर्दन में। अपोजिट साइड, वापस अब नेक घुमाएंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे सांस भरते हुए और लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए वापस। 2 बार और घुमा लेंगे इसको, अपोजिट डायरेक्शन में। वापस आएंगे, हम भ्रूण बंध का प्रयास करेंगे, अपने दोनों निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अपर अबडोमेन को, पेट को अंदर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ और निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ। होल्ड करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। सांस हमारी नॉर्मल है, सांस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट आंखें बंद करके ध्यान लगाएं कि दोनों अधिक से अधिक खींचे हुए हैं ऊपर की तरफ और पेट अधिक से अधिक अंदर की तरफ। वापिस आकर हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे, तो इससे हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आंखें बंद रखेंगे, 3 बार ओम ध्वनि करके फिर हम गायत्री मंत्र का पाठ करें। सांस भरें, ओम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। पैर खोलेंगे सामने की तरफ, थोड़ा सा फिंगर्स को चला लेंगे आगे पीछे, दाएं बाएं पैर। वैसे तो हमने सूक्ष्म कर लिए, सारे जॉइंट्स को खोला है आपने, और थोड़ी सी और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ताकि हम आसन और अच्छे से लगा सके, थोड़ा सा कुछ करते हैं, कमर घुमाते हैं 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंटी। सांसों के साथ करेंगे अपनी अपनी गिनती। जब 10 हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएंगे, थोड़ा दोनों पैरों को खोलते हैं, बैठकर हम कटी चक्रासन करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर। लेफ्ट हैंड पीछे है तो लेफ्ट साइड घूम गए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड भी झुकेंगे। इतना झुके कि हथेली आगे निकल के पैर के पंजे से, माथा घुटने को टच कर रहा है लेकिन घुटना उठेगा नहीं बिल्कुल भी। वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अगर आपने घुटने को जमा के रखा है तो देखो कि आप पूरी टांग के बैक साइड में बहुत अच्छा खिंचाव है। अब इसी को थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हमके टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो जाए तो थोड़ी सी लेग्स की स्ट्रेचिंग और पैर के अंगूठे पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। टारगेट है हमारा छाती को आसन से लगाना, लेकिन करेंगे अपने क्षमता पूर्वक। अगर आप अपने माथे को या नाक को भी आसन से लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इसी स्थिति में मरकट आसन की तरह हम कोशिश के देखते हैं, क्या हम दोनों कोहनियों को मिलाकर अपने हाथों को चिन पर रख सकते हैं। धीरे से वापस पैर के पंजे पकड़ेंगे पहले और फिर सांस भरते हुए वापस दोनों पैरों को ले आएंगे वापस। अब करेंगे कोण आसन। कोण आसन पे दोनों हाथ पीछे लेंगे, राइट पैर लेफ्ट पैर के ऊपर और अपना पेट और कमर वाला हिस्सा ऊपर उठाएंगे।
इस स्थिति में देखो हमारे लेफ्ट पैर का अंगूठा बहुत आराम से आसन से लग गया। वापस आएंगे, पैर बदलेंगे, इस पर लेफ्ट पैर ऊपर है तो हमारे राइट पैर का अंगूठा आसन से लग, वापस, चलिए वापस आते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बैठ कर ही कैट पोज में पुशअप कर लेते हैं। बहुत दिन हो गया, कैट पोज में आएंगे, पहले कमर को ऊपर नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे अधिक से अधिक। देखिए कमर को आप कितना नीचे धकेल पा रहे हैं। अब सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर खींचेंगे अधिक से अधिक और गर्दन नीचे। अब इसी को थोड़ा चापादार जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन हर बार कमर अधिक से अधिक ऊपर और अधिक से अधिक नीचे। इतनी जल्दी ना करें कि हम पूरा स्ट्रेच ही ना दे पाए। कमर में खिंचाव मजबूत होना चाहिए आपको। चलिए अब पुशअप करेंगे। पुशअप से दोनों पैरों को क्रॉस किया पहले हमने, फिर अपनी अभी हमारी बॉडी ऐसे थी तो थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे ताकि हमारी चेस्ट जो है जब हम नीचे जाए दोनों हाथों के बीच पर टच हो। आज हम इसको 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थक गए तो रुक जाएंगे बीच में, फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी अपनी गिनती कर लीजिएगा। 16 17 18 19 20। अब हम आगे पीछे सर्कल बनाएंगे। पहले आगे से लेते हुए पीछे जाएंगे और वापस। इसी तरह एक हो गया, 2 10 टाइम्स करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हो जाए तो थोड़ा वहीं पे गहरे लंबे सांस लेंगे और सांस को नॉर्मल करेंगे उसी स्थिति में। अब राइट पैर को ऊपर लेंगे, राइट पैर ऊपर। अभी हमारा जो पैर है ये अर्थ के पैरेलल है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, अधिक से अधिक ऊपर ले जाएंगे और वहां 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। गर्दन निगाहें सामने। अब इसको 10 बार थोड़ा जल्दी जल्दी पैरेलल लाएंगे ऊपर, पैरेलल लाएंगे ऊपर, नीचे नहीं ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लाकर सीधा ऊपर और घुटने से फोल्ड, सीधा ऊपर घुटने से फोल्ड। 3, इसको भी टर्न करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। वापस लाकर इसी को लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले सीधा लिया, फिर ऊपर ले जाके फोल्ड। पैर के पंजे को नीचे रखें,
अब इसको 10 बार ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने से फोल्ड करके चेस्ट पे लगाएंगे और सीधा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ले आएंगे, आराम से बैठेंगे वज्रासन में। एक दो गहरे लंबे सांस लेके सांस को पहले नॉर्मल करते हैं। अब उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे जो हम पहले भी करी है, वज्रासन और उष्ट्रासन। पूरी बॉडी का फुल वर्कआउट है, जितना हर पार्ट पे असर आएगा, ध्यान देंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा पैरों में गैप बना लेंगे। अब करेंगे 1, पीछे पैरों को टच करना है एड़ी को, फिर वापस आएंगे 2 3 4 5 6 7 8। हम स्लो कर रहे हैं ताकि हर बार हम एड़ी को छू के वापस आ सकें। 10 11 12 13 14 15 16। देखो कहाँ कहाँ असर आ रहा है, स्पाइन में, डाइजेशन सिस्टम में, आईज पर, घुटनों पर, काफ मसल पे। 19 20 और शोल्डर्स पर। थोड़ा विश्राम करेंगे, एक दो बार अनुलोम विलोम कर लेते हैं। जब आपकी सांस नॉर्मल हो जाए तब हम थोड़ा सा उखड़ू बैठेंगे। इसकी प्रैक्टिस हमें डेली करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको तो इस तरह से जरूर बैठना चाहिए दिन में 2 दिन बाद। जब भी आपका पेट खाली हो इस स्थिति में जरूर बैठे। खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, खींचेंगे ऊपर हाथों को पहले और फिर अपनी एड़ी उठा देंगे। अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है थोड़ा सा पैरों में गैप बना के रखेंगे तो आराम से बैलेंस बनेगा। और नीचे आसन पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे देखें। वापस। अब करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे, आप दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे इसको। धीरे से पहले हाथ नीचे लाएंगे, उसके बाद पैर वापस लाएंगे। इसी को अपोजिट पैर से करते हैं। तो पैर आ जाए आप तब हाथों को ले जाएंगे ऊपर। अगर आपका पैर यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहा है तो आप उसको एड़ी के पास ऐसे रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि पहले थोड़ा इतना इतना घुटने के पास और फिर थाइस के इनर साइड में हम कर पाएंगे एकदम।
पहले हाथ नीचे लाएंगे फिर पैर। चलिए अब सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले भाग में आते हैं। सब मिलकर करेंगे सूर्य देवता का आह्वान। सांस भरें, बोलेंगे ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर सांस करते हुए खींचेंगे ऊपर और जाएंगे पीछे। चिन्ह हमारी थोड़ी कटपुट पे लगी रहेगी। हम कंधे से और कमर से अधिक पीछे झुक रहे हैं। फिर से एक बार सांस खींचे, सांस भरे ऊपर खींचे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। धीरे धीरे इतना झुकेंगे कि हमारी हथेलियां आसन पर लग जाए। कोशिश करेंगे हथेलियां पैर के दाएं बाएं रहें और घुटना सीधा रखें। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे लेंगे, लंबाई में पूरा पीछे, घुटना आसन से उठा हुआ। राइट घुटना आसन से लगाएंगे, करेंगे वीर आसन। कमर से अधिक पीछे, वापस दूसरा पैर के पीछे लगा दी एड़ियां आसन से। जब एड़ियां आसन से लग जाए तो सिर को ले जाएंगे अंदर। सिर का नीचे ले जाने से क्या होगा, हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे सिर की तरफ जाएगा। तो पहले भी बताया गया है किस चीज के लिए बेनिफिशियल है ये, हमारी आईज के लिए, हमारी मेमोरी शार्प करने के लिए, और वैसे भी पूरा दिन जैसे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ रहता है तो ब्लड का सर्कुलेशन, फ्लो ब्लड का अच्छा है हमारी बॉडी में। इसके लिए जरूरी है कि थोड़े टाइम के लिए ब्लड का सर्कुलेशन जो है ऊपर की तरफ भी होना चाहिए, हार्ट की तरफ। चलिए अब थोड़ा सा एड़ी को उठाएंगे 10 बार और नीचे रखेंगे। काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4 5, हम कुछ भी बहुत फास्ट नहीं कर रहे हैं। 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा पास में लाएंगे शीर्षासन की प्रैक्टिस के लिए। दोनों पैरों को अधिक से अधिक पास लाएं और अब राइट पैर ले जाएंगे ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर पैर आसन आसमान की तरफ। तो जो प्रॉपर शीर्षासन नहीं लगा पाते हैं तो इस तरह से हम शीर्षासन का बेनिफिट ले लेते हैं। नीचे लाएंगे, अब लेफ्ट लेग ऊपर ले जाएंगे, दोनों घुटने हमारे एकदम सीधे रहेंगे। वापस फिर से पैरों को पीछे ले लेंगे, एक सरल रेखा में आएंगे, प्लैंक पोजीशन। घुटने आसन से लगाए, फिर छाती और फिर माथा। सांस भरकर थोड़ा शरीर को आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन की स्थिति चेक करिए। क्या हथेलियां शोल्डर के पैरेलल, मतलब शोल्डर और हथेली एक सीधी रेखा में है? अगर नहीं है तो धीरे से या तो हाथ को सरकार के अंदर की तरफ लाए या फिर बॉडी को थोड़ा आगे ले जाए। शोल्डर और हथेली को एक सीधी रेखा में रखना है। पीछे से दोनों पैर मिले हुए और हमारा पेड़ों तक का भाग आसन से लगा होना चाहिए। हम नेवल से ऊपर तक का भाग उठाते हैं और कमर को और गर्दन को अधिक से अधिक पीछे लेते हैं।
लोअर बैक में खिंचाव देखो अपना। वापस आएंगे पर्वताकार स्थिति में। दस बार पर्वताकार स्थिति, अष्टांग प्रणाम और भुजंगासन करेंगे। अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वताकार। स्पीड ऐसी रखें कि हर बार तीनों स्थितियों में अच्छे से अच्छा आप फील कर पाए तीनों स्थितियों को। बहुत फास्ट करने के चक्कर में कई बार हम अच्छी स्थिति नहीं ले पाते हैं। पूर्ण भुजंगासन, पीछे जाए पर्वताकार में तो एडी लग जाए। तो काउंटिंग पूरी हो जाए तो पर्वताकार स्थिति में रुकेंगे, फिर से सीट नीचे लगाएंगे और राइट पैर आगे ले आएंगे। दोनों हाथों के बीच में लाए राइट पैर को। लेफ्ट घुटना आसन से लगाएंगे वीर आसन के लिए। बंद आंखों से आप की स्थिति चेक कर सकते हैं कि आप कितना पीछे गए हैं। वापस लेफ्ट पैर भी आगे। अब अपने टखनों को पकड़ें और कोशिश करें कि छाती और घुटना मिला दें। हाथ खुले छोड़ेंगे, सांस भरते हुए कान से सटे रहेंगे हाथ, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। सांस लेंगे, खींचेंगे ऊपर और जाएंगे पीछे। थोड़ा पैरों में फासला बनाइए तो देखो कितना नीचे जा सकते हो आप। नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस लें। लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर। आसन पर लेटकर विश्राम करें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। और बस आंखों से अपने शरीर को निहारें और देखें कहां कहां इस अंग पर इफेक्ट आया है। अभी तक हमने जितना भी किया कोई ऐसा हमारा अंग नहीं है जो हमारा छूट गया कि हमने उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करी। चलिए ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को लेंगे पीछे, खींचेंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ। तान के रखें तीनों बंद लगा के। ढीला छोड़ेंगे एक बार, फिर से तानेंगे और ढीला छोड़ेंगे। अब हम नौकासन करेंगे, पीछे जाए हलासन, आगे आए पश्चिमोत्तानासन। 5-6 बार करने के बाद पीछे हलासन में रुकेंगे। जाएंगे पीछे, जब आपके पैर लग जाए आसन का पीछे तो अपने हाथों को फ्री कर सकते हैं आप। अब हम धीरे धीरे सर्वांगासन में आएंगे और कोशिश करेंगे कि हाथों का सहारा ना लें। अगर लगे बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप हाथों का सहारा ले सकते हैं। चलो सर्वांगासन में आ गए, पीठ को अधिक से अधिक खड़ा करेंगे।
धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के लिए पहले पीछे लिया पैरों को, धीरे धीरे कमर को नीचे रखा, फिर हमारे आसन पर लग गए। तब हम अपने पैरों को धीरे धीरे खींचते हुए वापस आएंगे। विश्राम कर लेंगे। जब आपकी सांस नॉर्मल हो जाए, अब हम करेंगे चक्रासन। दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, हाथ को पीछे से लिया, पहले सिर उठाया, आसन पर रखा। अब हाथों को सीधा कर देंगे। अपने घुटनों को थोड़ा और सीधा करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो धड़ भाग है, बीच वाला हिस्सा को थोड़ा और ऊपर जाए। कोशिश करेंगे एड़ियों खाते हैं और घुटने को थोड़ा और सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपकी रीढ़ की हड्डी में और पेट पर, डाइजेशन सिस्टम पर और अधिक खिंचाव बढ़ गया हो। धीरे से वापस हाथ पैर को बिना छोड़कर विश्राम करेंगे। हर आसन के बीच में, हर आसन के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी है। हम उस आसन का बेनिफिट तभी ले पाएंगे पूरा, जब हम अपने शरीर को जब शरीर विश्राम की स्थिति में होगा, तभी उस आसन का फायदा मिलता है हमें। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम जैसे घुटनों को फोल्ड करते हैं और खोलते हैं, एक एक पैर से करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर लिया और दोनों हाथों को भी थोड़ा ऊपर। आसन से लगभग 30 डिग्री ऊपर है हाथ भी और पैर भी। अब हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट पैर फोल्ड किया, मतलब साइकिल चलाएंगे ऐसे करके, मतलब साथ साथ हाथ का मूवमेंट और पैर का मूवमेंट। इसको हम 50 टाइम्स करेंगे और स्लो करेंगे। 1 2 3 4 5 6। पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियों को तान के रखेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। विश्राम। हाथ पैर को ढीला छोड़ दें, गहरे लंबे सांस लें। अब हम करेंगे मरकट आसन की दूसरी विधि। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, गैप बनाएंगे इसके पास में, हाथ 180 डिग्री पर, दोनों घुटने ले जाएंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। लेफ्ट घुटने को आसान से लगाने के लिए राइट पैर का सहारा लेंगे। अब इस स्थिति में चेक करें, हमारे दोनों घुटने आसन से लगे हुए, दोनों शोल्डर आसन से लगे हुए, लेफ्ट साइड का कान आसन से लगा हुआ और हाथों की फिंगर्स को हमने स्ट्रेच करके रखा है। कमर में बहुत अच्छा ट्विस्ट है इस समय।
तो ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वापस आएंगे, थोड़ा घुटनों की पैरों की स्थिति ठीक करें। आप दोनों पैरों को ले जाएंगे लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। अगर आपके दोनों घुटने ऐसे आसन से लग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लेफ्ट घुटने को उठाकर पैर को राइट घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। तो फिर से स्थिति चेक करेंगे, दोनों घुटने दोनों शोल्डर और राइट साइड का कान आसन से लगा हुआ होना चाहिए इस समय। वापस आएंगे, राइट साइड से पलट कर आ जाएंगे पेट के बल। पहले बरकत आसन कर लेते हैं। दोनों हाथों को आगे लेके कोहनी मिलाएंगे और पहले एक पैर से 20 टाइम दोनों पैरों से 10 टाइम। पैरों को ढीला छोड़े, एड़ी अपने हिप से लगनी जरूरी है। वापस आकर हम करेंगे धनुरासन। पहले एक एक पैर से कर लेते हैं। पैर के टखने अपनी फिंगर्स को पकड़ेंगे और उठाएंगे घुटना ऊपर। इस स्थिति में आपकी एड़ी आसन हिप से लग गई। आपकी कोशिश ये करनी है कि हमारे पैर की जो अंगूठा है वो हिप से लगे। वापस आएंगे, लेफ्ट पैर से करते हैं। वापस अब दोनों पैरों से करेंगे। जब दोनों पैरों से करेंगे तो अपनी टखने पकड़ेंगे। पहले घुटने उठाए, फिर आगे से धड़ भाव, तो शरीर का सारा वजन आ गया हमारे पेट पर। आंखें बंद रखें और चेक करें कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन के लिए दोनों हाथों को पीछे फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। पैरों को थोड़ा सा उठाएंगे आसन से और शोल्डर पीछे खींचेंगे। अब हम इसी स्थिति में दाएं बाएं रोल करेंगे। अब हम काउंटिंग करके करेंगे 20 टाइम्स। 2 3 4, पेट के बल पलट रहे हैं। 5 6, अपनी अपनी काउंटिंग करें। और ये 20। वापस आकर विश्राम करेंगे। शिथिल आसन दाईं ओर। चेतना में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, नामासन करेंगे। एक बार आगे से उठेंगे, एक बार पीछे से पैर उठाएंगे। चलिए तो 10 टाइम्स कर लेते हैं।
विश्राम करेंगे, शिथिल आसन लेफ्ट साइड। गहरे लंबे सांस लेकर सांस को नॉर्मल करेंगे। जब आपकी सांस नॉर्मल हो जाए तो धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। सांस तो हमारी इस समय नॉर्मल है, तो हम मंडूकासन स्टार्ट करते हैं। मंडूकासन की आज हम 6 की 6 विधियां करेंगे। पहले दोनों मुट्ठियों को मिला के करते हैं। दोनों मुट्ठियां मिली हुई और आप खड़ी हुई मुट्ठियां। गर्दन को ऊपर उठा के रखेंगे। सांस भरते हुए वापस। अपने हमने दोनों मुट्ठियों को मिला के रखा था, अब दोनों मुट्ठी में थोड़ा गैप बना के रखेंगे। तो पहले जो प्रेशर आ रहा था वो हमारे नेवल के नीचे के पार्ट पे आ रहा था, अब हमारे साइड्स के पार्ट पे आएगा। मंडूकासन के टाइम जो कपालभाति करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हमारी मुट्ठी का प्रेशर कम नहीं हो रहा है उससे, वो कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे और राइट हैंड की कटोरी नेवल के नीचे और जाएंगे नीचे। मुट्ठी के प्रेशर कॉन्टिन्यूस बना के रखें। वापस। अब दोनों हाथ की कटोरी बनाएंगे और हम नेवल के ऊपर रखेंगे। अभी तक हमने मुट्ठियों का नेवल के नीचे रखते थे, अब हम मुट्ठियों जो हम कटोरी बना रहे हैं उसको नेवल के ऊपर रखेंगे और नीचे जाकर ऊपर नीचे ऐसे रोल करेंगे। तो हमारे जो नेवल के चारों तरफ के पार्ट्स हैं उनकी मसाज हो रही है। पहले वाली स्थिति में केवल नेवल के नीचे का पार्ट इफेक्ट में आ रहा था, इस समय नेवल के चारों तरफ का पार्ट इफेक्ट में है। वापस आएंगे। अब दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे मिलाएंगे कि हमारी जो बड़ी फिंगर है वो आपस में मिली रहेगी। तो आप चाहे वज्रासन में करें चाहे पद्मासन में कर सकते हैं। पेट को थोड़ा ऊपर खींचेंगे और हाथों को यहाँ जमाते हुए अब धीरे धीरे हम नीचे चलेंगे। तो इसमें जो इफेक्ट आएगा वो नेवल के नीचे और हमारे साइड के पार्ट में। हम जब जिस स्थिति में होते हैं तो आप स्थिति में जाने के बाद अपनी आईज बंद करें और ध्यान दें कि कहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। और जब हम किसी आसन की स्थिति में होल्ड किए हुए होते हैं उस समय हमारी सांस नॉर्मल रहती है। मुग्धा जी, हमें उंगलियों से प्रेशर देना है किसी जगह पर? हाँ, अपनी दोनों फिंगर्स को हमने ऐसे मिला के रखा है और जब हम नीचे गिरेंगे तो इन फिंगर्स से हम थोड़ा अंदर की तरफ प्रेशर डालेंगे। अच्छा, ऐसे हमने दबा, हाँ ऐसे दबा के रखा है इसको अंदर की तरफ। ठीक है, थैंक यू। तो हमारी फिंगर से लेके और कलाई तक ये सारे पार्ट्स है, ये प्रेशर में आ रहे हैं।
वापस आएंगे। इसमें हमने क्या किया था, नेवल से लेके सारे अपने पेट के पार्ट्स हैं उनको प्रेशर डाला। अब लास्ट जो 6th स्थिति है उसमें हम भरी हुई सांस में नीचे जाएंगे। अभी तक 5वीं स्थिति में हम सांस निकाल कर नीचे गए थे, तो इसलिए वही जाएंगे। और जिनका बीपी नॉर्मल है, हाई बीपी वाले इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लो बीपी वाले कर सकते हैं। भरी हुई सांस में नीचे जाएंगे। और इस समय सिर को नीचे लुढ़का देंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। इसमें आपने देखा कि हमारे सिर पर नीचे की तरफ ब्लड का कितना जबरदस्त प्रेशर था, ऐसा लगा कि एंड में तो बिल्कुल सिर से फटने को हो गया है। तो सिर की तरफ बहुत ही अच्छा प्रेशर जाता है ब्लड का। चलिए अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन करते हैं। आसन तो हमने स्टार्टिंग में किया था। तो दोनों पैरों को मिलाकर या पैरों में गैप बनाकर ऐसे भी कर सकते हैं आप। हमारा केवल टारगेट क्या है कि हमारे दोनों घुटने आपस में मिले रहे और आसन के अधिक से अधिक 5 करें, बस टारगेट ये है। चाहे पैर मिला के करें, चाहे पैरों को खोल के करें। पीछे ताड़ासन की स्थिति लेंगे। जितनी देर होल्ड करेंगे पूरा ध्यान हमारे घुटने पर रहेगा कि घुटने खुल तो नहीं रहे, ऊपर तो नहीं उठ रहे। और बंद आंखों से देखो ये पूरा पार्ट कितना जबरदस्त खिंचाव में हमारा। चाहे हमारा पीठ का डाइजेशन सिस्टम है, चाहे हमारे साइड के पार्ट्स हैं, सब बहुत अच्छा खिंचाव में है इस समय। सारे ही पार्ट्स पर बहुत अच्छा प्रेशर है इस समय। वापस आएंगे। हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए हम कम देर होल्ड करते हैं। अदरवाइज आंसू में आप जितनी ज्यादा देर होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन ये थैंक बहुत यू। कि आप जितनी देर होल्ड करें उतनी ही देर बाद में विश्राम भी करें। चलिए वक्रासन करेंगे। थैंक बहुत ही यू। सुंदर आसन है। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे। सभी अंगों पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पीछे वाला हाथ कमर के अधिक से अधिक पास में रहे ताकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे। इस स्थिति में देखो कपालभाति बड़ा आराम से कर पाते हैं। हाथ पैर चेंज करेंगे। मंडूकासन में मैं कपालभाति नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुट्ठी का प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन वक्रासन में और गोमुखासन में मैं कपालभाति बहुत आराम से कर पाती हूँ। वापस आएंगे। गोमुखासन के लिए स्थिति लेंगे। सपोज हम लेफ्ट साइड से पहले कर रहे हैं तो लेफ्ट एड़ी पर बैठे और लेफ्ट घुटने के ऊपर हमारा राइट घुटना आएगा। गोमुख ओ की तरह इसका मुंह बनेगा। राइट घुटना ऊपर तो राइट हैंड ऊपर से, राइट नीचे से लेफ्ट हैंड से फिंगर पकड़ी, गर्दन ऊपर और ऊपर वाली कोहनी को थोड़ा पीछे खींच के रखेंगे। अब करेंगे कपालभाति।
वापिस आकर हाथों पैर चेंज करेंगे। राइट पैर की एड़ी पर बैठे, राइट घुटने के ऊपर लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हैंड ऊपर से, राइट हैंड नीचे से, फिंगर्स को पकड़ा, ऊंचा ऊपर नीचे, ऊपर वाली कोहनी पीछे और गर्दन भी ऊपर। एड़ी का प्रेशर बहुत अच्छा प्रेशर है हमारा नीचे। कंधा देखो कितना जबरदस्त खिंचाव में है, रिब्स खिंची हुई हमारी। उतना तो प्रेशर में है ये। वापस आएंगे, अब करेंगे सिंहासन। तो सिंहासन चाहे आप पीछे बैक खोल के करें, चाहे पद्मासन में करें। हाथों की स्थिति इंपॉर्टेंट है कि हाथों का उंगलियां करूं हमारे कमर की तरफ हो, निगाहें हमारी नाक पे रहेंगी। साइड से भी करेंगे। जब साइड से करेंगे तो साथ साथ अपने पैर को देखेंगे, राइट साइड से लेफ्ट पैर को देखते हुए सिंहासन करेंगे। इस तरह दूसरी साइड से वापस आएंगे। गले की योगिक मालिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलर बॉन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे, अंगूठे को सेंटर में रखेंगे और प्रेस करते हुए साइड में ले जाएंगे। चलिए अब करेंगे हंसी का आसन। खिलखिला के हंसेंगे जोर से, 3 बार हंसेंगे, खूब जोर से खिलखिला के मस्त हंसेंगे। एक बार थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करेंगे, ऐसे पंछी की तरह धीरे धीरे उड़ेंगे। आंखें बंद रखें और धीरे धीरे इसको महसूस करें, इस आनंद को महसूस करें। महसूस करें मेरे किसी भी अंग में अगर कोई भी तनाव अगर कहीं पर है तो सब निकल रहा है। मेरा शरीर एकदम ढीला, ऊर्जा से भरा हुआ। धीरे से वापस आएंगे, शांत बैठेंगे, लंबी ओम की ध्वनि करेंगे, सांस भरें और फिर प्राणायाम करें। कपालभाति से स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। 6-5 सुबह, 6:15 दोपहर।
चेक करिए कि आपको मुंह बंद लगाना याद रहा। कपालभाति जैसे हमेशा बताया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है कि इसमें क्या है ना, हम अपने पेट को पीछे की तरफ पुश करते हैं सारा। तो हमारी बॉडी में जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और एक हेल्दी बॉडी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, कंधे एकदम खींचे हुए, लेकिन तान के नहीं बैठना है, बहुत सहज स्थिति में। जिसकी कमर में दर्द होता है, अगर 10 मिनट तक लगातार बैठकर करने से, तो आप या तो हाथों को नीचे टिका के रख सकते हैं, हाथों को पीछे ऐसे जोड़कर ऐसे करके रख सकते हैं, या फिर अगर आप नीचे भी नहीं बैठ पाते हैं तो आप डाइनिंग चेयर पर, चेयर को पीछे से ऐसे पकड़कर आराम से कर सकते हैं। पर्पस केवल ये है कि हम 10 मिनट तक आराम से बैठ सके बिना उलझन के, ताकि हम तभी हम इजीली कर पाएंगे।
लास्ट आवृत्ति करेंगे। लास्ट मिनट हम वायु कुंभक में रुकते हैं। निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर अधिक से अधिक समय रुकने का प्रयास करें। वापस अब इसके आधे समय आंतरिक कुंभक में रुकेंगे, भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाकर। वापस अब करते हैं अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार में सबको मालूम है, निकली हुई सांस में हम पेट को अंदर बाहर करते हैं। 4 मिनट के लिए हम अग्निसार करेंगे। 2 मिनट हम खड़े होकर करते हैं और फिर 2 मिनट बाद में बैठते हैं। खड़े होकर क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करेंगे, अपनी थाइस पर रखेंगे हाथों को। अब इस स्थिति में हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि हमारा पेट और ज्यादा अंदर जा रहा है। बैठ जाएंगे। अब 1 मिनट के लिए हम जैसे हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मंडूक आसन में वज्रासन में बैठकर पीछे हाथ लेते हुए करते हैं। पीछे हाथों को क्रॉस करके अब इस स्थिति में वापस आएंगे। अब 1 मिनट के लिए हम नॉर्मल पदासन या सुखासन में बैठते हैं।
वापस आएंगे। तो हमने अग्नि सार जो है 3 स्थिति में करके देखा, खड़े होकर, पद्मासन में, सिंहासन में बैठकर और उत्कट मंडूकासन में। तो हम ऑब्जर्व करें कि तीनों स्थितियों में क्या डिफरेंस था, किस समय कहाँ पर हमारा प्रभाव आ रहा था। चलिए अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। पहले 20 बार सांस को चोक करे करते हैं। एक बार इसी को लंबा सांस खींच के करेंगे। आएंगे और अब जो दूसरी वाली विधि हम करते हैं, जीभ को पीछे मोड़कर तालू से लगाते हैं, अब वो वाली करेंगे, 3 बार करेंगे। धीरे से अपना गला है सहलाते हुए हल्की होगी मालिश करेंगे। चलिए भस्त्रिका करेंगे रेचा की स्थिति में। इसके लिए आप वज्रासन में बैठे या सुखासन में। 20 टाइम्स हम सांस के साथ हाथों को ऊपर फेंकेंगे और सांस के छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। उनके टाइम सामने हाथ फेंक कर वापस लाएंगे खींचते हुए। नेक्स्ट 20 में हाथ एरिया के ऊपर एक रखेंगे और कोहनी को पीछे की तरफ पुश करेंगे। कोहनी पीछे जाएगी तो कंधे में भी खिंचाव आएगा। बहुत अच्छा खिंचाव था हमारे कंधे पर और हमारी जो साइड्स का फैट होता है इसके लिए। अब नेक्स्ट 20 में कोहनी ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस आकर थोड़ा सा हेड डाउन करके विश्राम करेंगे। कालासन पार्ट 2 में सांस नॉर्मल हो जाए तो वापस उठकर बैठेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। स्टार्ट कर दीजिए। तो हम 3 मिनट के लिए करेंगे।
जिस समय सांस निकाल रहे हैं उस समय मुंह बंद बहुत जरूरी है और अपनी कमर गर्दन भी सीधे रखें ताकि हमारे लंग्स अच्छे से खुलेंगे। वापस आएंगे। अब 3 बार भ्रामरी करेंगे और भ्रामरी करने के बाद शांत बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। भ्रामरी करते हुए वही ध्यान देना है। देखेंगे हमारे चेहरे पर हमारे ब्रेन में वाइब्रेशन आ रही है, उन पर ध्यान लगाएं। वापस आएंगे, आंखें बंद रखें और एकदम शांत बैठे। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखें। कितनी निर्मल, कितनी सहज सांसें हैं इस समय हमारी। हमें सांसें लेने में या छोड़ने में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। स्वतः ही छोटी छोटी सांसें खुद ही आ रही हैं और जा रही हैं। उस स्थिति को याद करें जब हम हंसी के आसन में धीरे धीरे उड़ रहे थे, कितना आनंद आ रहा था। अगर आपका मन कर रहा है तो धीरे से फिर से वही स्थिति ले एक बार। धीरे से एक पंछी की तरह उड़कर अपने को कितना आनंदित कर रहे हैं।
शरीर हमारा इस समय एक अच्छी एक सुखद स्थिति में है, कहीं कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं, एकदम खिला हुआ ऊर्जा से भरा हुआ शरीर है इस समय। शरीर का हर जॉइंट हमारा खुल गया है, सारी नस नाड़ियों में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। महसूस करें कि हमारी सब नस नाड़ियों में खूब अच्छे से खून दौड़ रहा है। इस आनंद की स्थिति को बनाकर रखेंगे इसको अपने अंदर। धीरे धीरे अपने हाथ रब करेंगे, सुखद स्थिति का आनंद बना के रखें। अपनी आंखें सहलाएंगे धीरे से, अपने चेहरे को सहलाएंगे। अभी भी मैं उस खुशी को, उस आनंद को अपने अंदर महसूस कर पा रही हूँ। अपने पूरे शरीर को धीरे से सहलाएंगे, उसे प्यार करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम हमेशा खुश रहे, सब लोग स्वस्थ रहें। इसी के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे बहुत ही सहज भाव से और अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदम प्रभाते कर। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का आप सबका जुड़ने के लिए, अरुण सर का और राज सर का। थैंक यू मुग्धा जी, आपका भी बहुत Thank you, Mugdha ji. Thank you so much. बेटा।